ओम शांति। आज 25 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ज्ञान के बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। ज्ञान की बुलबुल बनकर सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। प्रश्न है, कहावत है अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर में बाप दादा कहते, अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर ना भटकाकर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। कितनी सारी बाबा ने एक उत्तर में ही विधियां दे दी हैं। युक्तियां दे दी हैं कि जो ये समय जो बाबा अभी हम लोग को थोड़े दिनों से दिखा रहा है कि समय दर्द का है, रोने का है, दुख का है, हर जगह त्राही त्राही है। इस सारे को हैंडल करने का तरीका, इन सारों से उपराम रहने का तरीका, डिस्कनेक्टेड रहने का तरीका सिर्फ एक है। क्या है? क्या है? कंबाइंड स्वरूप होकर रहना बाबा के साथ, स्वयं आत्मिक स्मृति, फिर कंबाइंड स्वरूप मेन आत्मिक स्थिति, कंबाइंड स्वरूप। और क्या लगता? सब अपने अनुभव से बताइए। दीदी, जैसे आपके थ्रू कल बाबा ने बताया था ना कि कुछ भी हो रहा है जैसे लगता है कि मैं इससे दूर हूँ, भले हो सामने रही है सीन, बोल पता नहीं, भले हम इस आत्मा के लिए भी कोई कुछ कह रहे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि वो हमारे तक पहुंच नहीं रहा है। सुन भी रहे हैं कानों से, लेकिन लग रहा है अंदर नहीं जा रहा है वो, मतलब वो फील ही नहीं हो रहा है कि कुछ मेरे लिए बोल रहे हैं, वो टचिंग नहीं हो रही है। तो ये लग रहा था कि शायद यही बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप के कारण नहीं फील हो रहा है, बहुत ये महसूस हुआ। और ये जो आपको अनुभव हो रहा है कि हाँ आप अलग रह पा रहे हो, इसके पीछे की विधि क्या है? दीदी, ये जैसे बाबा ने बोला ना, ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहना, तो भले कर्मणा में है वो सीन है या नहीं है हमारे सामने, पर बार बार मन को ये कुछ ना कुछ देते रहती है कि भाई ये सब ड्रामा है, कुछ भी सत्य नहीं है, थोड़ी देर की फीलिंग है। इसी इसी को ही बस एक सेकंड के लिए वो पॉज लेके बाबा के साथ चले जाना है, उस फीलिंग में डूबना नहीं, मतलब कुछ ना कुछ ये मन को टिकलू टिकलू करते रहते हैं। तब कोई सीन आती है, तब हमारे सामने कुछ यानी हम ठहर अरे पाते हैं। ब्यूटिफुल, दिस इज द ट्रूथ। और ये आप बता इसीलिए पा रहे हो क्योंकि आपने ये मेहनत करी है। जब तक बुद्धि को इन टिकलू टिकलू में नहीं डालेंगे कि किसी ना किसी पॉइंट के मंथन में, कभी बाबा के, कभी यज्ञ के, कभी ब्रह्मा बाबा के, कभी मम्मा के, कभी कुछ, मतलब एनीथिंग विच इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू शिव बाबा, चाहे वो योग द्वारा हो, चाहे वो पढ़ाई द्वारा हो, चाहे वो स्टोरीज देखने के हिसाब से हो कि चलो मैं स्टोरी देखूं क्या क्या है, ब्रह्मा बाबा की स्टोरी, मम्मा की स्टोरी, दादियों की स्टोरी, ये बहुत पावरफुल पार्ट है यज्ञ का। उससे जब वो सारी स्मृति रहती है कि अच्छा ऐसे ऐसे यज्ञ चल रहा है, ऐसे ऐसे बाबा के यज्ञ में इतनी इतना 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 बलिदान हुआ है ना, हड्डियों का बलिदान हुआ है, खून का बलिदान हुआ है,
संबंधों का बलिदान हुआ है, संस्कारों का बलिदान हुआ है, बहुत बलिदान है इस हमारे इस तपोभूमि में। हम्म? तो जब ये सब मंथन रहता अंदर चल रहा है, इन बिटवीन अगर कोई बात आ जाती है तो उससे उपराम रहना, उसको हल्के से लेकर आगे बढ़ जाना, परेशान नहीं होना, उसका इफेक्ट नहीं आना, उसकी फीलिंग, उसके इमोशंस टच नहीं करना या क्रिएट ही नहीं होना, ये सब तभी पॉसिबल है, जैसा कि अभी आत्मा ने बताया। गीत है तूने ओम रात शांति दी। शांति। ऐसे समझे यस यस। कि मुझे लगता है जैसे हम देखने लग जाते हैं ना, और जहाँ देखने का अटेंशन थोड़ा सा भी हटा तो बिखर जाता है कर्म इंद्रियों में। ये जहाँ मैं बाबा के साथ कंबाइन होके नहीं देखा ना कि कर्मणा में कर्म कॉन्शियस हो गई, तो वो ऑन दी स्पॉट आएगा और बिखर गया पूरा। ऐसा लगता है अटेंशन का। एंड दैट ऑल्सो विद ना बाबा के पॉइंट, जो स्टोरी लेस है, टाइमलेस, डायमेंशनलेस, लाइक दिस। राइट। ओम शांति दीदी। Yes. दी, जब से आपने बोला है आदि रत्नों को पढ़ो, तब से मम्मा की मुरली डेली आ धान जी, रही है रात्रि क्लास में। ये मैंने भी ऑब्जर्व। ये ओम शांति ये मेरे को आया था, ये कब से रोज मातेश्वरी जी के महावाक्य आ रहे हैं, तो आधी रात उल्टा लाने की जरूरत नहीं पड़ी, रोज मातेश्वरी जी के महावाक्य सुन लो। और बाबा ऐसे सिलेक्टेड करता है, महावाक्य भी मेरे से। सही बात है, बिल्कुल बाबा तो ऐसे टचिंग करता है बहुत ज्यादा। और दीदी, आपने बाबा ने आपके द्वारा एक प्रैक्टिस नहीं करवाई थी कि पेन भी बाबा, पेपर भी बाबा, कर्टन भी बाबा, बेड भी बाबा, चादर बाबा। तो ये जब ये सुना था ना ज्ञान की टिकलू टिकलू, तो तब ये प्रैक्टिस एकदम से आ गई कि ये भी प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, तो हर जगह बाबा ही बाबा दिख रहा है। तो सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि हर जगह हम बाबा को देख पा रहे हैं। जैसे जल भी पी रहे हैं, तो जैसे शीतल जल है, मेरा बाबा भी शीतलता का सागर है, मैं आत्मा भी शीतल हूँ। तो ये भी ज्ञान की टिकलू टिकलू ही हो गई ना। बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई। ये तो ना ये ज्यादा हेल्पफुल होती है बिकॉज आप कर भी रहे हो ना, स्टूल भी है हाथ में, तो बहुत विजुअलाइज नहीं करना है हमें, वो चीज सामने हो भी रही है, जैसे आप पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, पेन पेपर लेके लिख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, एवरीथिंग ये तो स्थूल में भी हो रहा है ना। इसको जब हम लोग इस तरह से कर रहे हैं तो ये टिकलू टिकलू बड़ी ओरिजिनल भी लग रही है, थोड़ी सी स्थूल भी लग रही है, करना आसान हो रहा है। करेक्ट। और दूसरा दीदी, कल बाबा ने मुरली में बोला ना कि निमित्त जो डायरेक्शन देते हैं, तो उसको भी जैसे फॉलो करना। तो ये जो बैच पहनने वाला बाबा ने बताया, वो 3 दिन से भले स्कूल में बैच भी पहन रहे हैं, और उसके बाद जो अलार्म बज रहा है, ये हर घंटे अलार्म, भले ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि हर घंटे में ही मेरा ध्यान जा रहा है, लेकिन एक अलर्टनेस है कि हाँ भाई अभी टाइम तो होने वाला है। तो ये सब भी हम फॉलो कर रहे हैं, तो उससे ये भी ज्ञान के टिकलू के अंतर्गत ही आ जाता है सारा कुछ, ये जो है सारा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कल सारा दिन पॉइंट ऑफ लाइट देखा, आत्माओं को परमधाम में बैठ के ये योग सारा दिन चलता रहा, जब भी कोई बात आई तो तुरंत आत्माओं को वही देखा, तो इतना अच्छा लगा, हल्का फील हुआ कि वो भी लाइट है, मैं भी लाइट हूँ, तो किसको समझाऊं मैं। बहुत बहुत अच्छा लगा कल सारा दिन, कि बस सारा आत्माएं, खेल तो नीचे चल गया, खत्म हो गया खेल, अब हमें तो आत्मा ही देखना। बहुत अच्छा हल्का फील हुआ सारा दिन मेरा, मतलब ये चलता रहा टेंशन। वाओ, कितनी पावरफुल आपकी स्थिति, और इतना इतनी पावरफुल। शाम तक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्थिति हो गई थी मेरी, कि मतलब सब आत्माएं हैं, खेल तो चांदनी का नीचे चल गया, जो होना था चल गया खेल ड्रामा में। लेकिन अलग होके बहुत अच्छा लगा, और आत्मा देख देख के बहुत ही अंदर से इतनी गुड फीलिंग्स आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती, वाओ। कि सब आत्माएं हैं। बहुत अच्छा लग रहा था कल। ये भी टिकलू टिकलू ही बाबा ने आज कह दिया, तो वो कल सारा दिन हम लोग टिकलू टिकलू ही करते रहे। बाबा और कराता ये रहा। आपने एक एक घंटे का अलार्म भी दे दिया है, दैट इज ऑल हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है। वेरी थैंकफुल कि बाबा ये ना तो इतनी युक्तियां इस संगठन को देता है, कैसे बांधे रखता है बाबा। मैं तो सिर्फ बाबा के बंधन को देखती हूँ कि बाबा तुम कितने युक्तियों से हम बच्चों को बांधते हो, कितनी युक्तियां देते हो कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। बस तुम मुझसे ना हटो, तुम पॉइंट से ना हटो, स्टोरी में ना जाओ ना।
तो और इतनी अच्छी चीजें बता दी कि अच्छा स्टोरी में जाने का बड़ा मन कर रहा है तो चलो ब्रह्मा बाबा की यज्ञ की स्टोरी में चले जाओ। पर पता इस स्टोरी से, सोनिया की स्टोरी से, चांदनी की स्टोरी से, अंकिता की स्टोरी से, दिव्या की स्टोरी, दीपा की स्टोरी, सबसे दूर रहो। ये चलेगा, इसका इफेक्ट को बहुत दूर रखो अपने आप से, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है। इसके सारे एक्शंस, इसके सारे रिएक्शंस, ये सब बना बनाया ड्रामा है। और जितना मैं इसकी साक्षी होती हूँ तो उधर एक्शन रिएक्शंस कम भी होने शुरू हो जाते हैं। ये भी एक बहुत सुंदर युक्ति है कि जितनी जितनी मेरी साक्षी वाला पार्ट कि हाँ मैं देख रही हूँ, हाँ मैं देख रही हूँ, तो देखा कि एक्शन रिएक्शंस कम हो गए, लाइट हो गए बहुत। तो बाबा इज युक्ति किंग और हम सारे बाबा की युक्ति क्वींस। ओम शांति। दी यस। मन का बोलना कम हो गया है। हाँ, मन पहले बहुत बोलता था ना, इंटेंसिटी ज्यादा थी, अब कम हो गई है, पीसफुल हो गया है। सो गुड। ये सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं, एक दो को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ, एक गौमुख कपड़ा होता है उसके अंदर हाथ डाल मारा फेरते हैं। ये भी सिखाया और क्या बन गया, धीरे धीरे वो फैशन बन गया, है ना। कितना सुंदर पॉइंट बाबा ने, ये भी सिखलाया पर क्या बन गया, वो फैशन बन गया। अब बाबा कहते सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरन करना है स्वयं का और बाप का। मैं आत्मा हूं, इसमें माला सिमरन की बात ही नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः। इसमें ही समझाया जाता है तुम माता पिता हो, भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं, जरूर ये तो सब समझते हैं नई दुनिया ही रचेंगे। ये कितना अच्छा पॉइंट है कि बाबा रोज हर घड़ी मुझ में कुछ नया रच रहा है। आई हैव टू सी इट, देखना है मुझे। हर सेकंड बाबा कुछ नया रच रहा है। हर सेकंड का ना पता चले, हर घंटे का पता चले, हर घंटे का ना पता चले, 4 पहर का पता चले, चलो 4 पहर का ना पता चले, कम से कम एक दिन में क्या भगवान बाबा ने मेरे अंदर नया रचा वो पता चले, और उसको हम नोट करें कि आज मेरे अंदर बाबा ने ये नया रचा, समथिंग न्यू। ओम शांति दी। ओम शांति। दी नया तो ये भी दिखता है, जैसे हम साक्षी होके जब हम बैठे होते हैं तो मन कुछ कह रहा होता है और फिर मन धीरे धीरे वो भी मेरे साइलेंस से इन्फ्लुएंस होके साइलेंट हो जाता है। तो ये दिखता है कि हाँ उसने साइलेंस कैच करी और साइलेंट हो गया। ये नयापन दिखता है। ये नयापन हुआ। और हर दिन का देखो, बाबा हर सेकंड, क्योंकि बाबा में बहुत स्पीड है। बाबा को पूरे 5000 वर्ष की साइकिल को उसमें लाना है, न्यूनेस में लेकर आना है, नई रचना में लाना है, सतयुग में लाना है। तो बाबा की स्पीड बहुत तेज है हम बच्चों के साथ। हमें पता नहीं लग रही है, हमें कभी कभी पता लग रही है ना, हमेशा नहीं पता लग रही है, रोज नहीं पता लग रही है, हर घड़ी नहीं पता लग रही है। पर आज बाबा ने एक नई बात मुझे अभी अभी बोली कि तुम जब ये चीज के लिए भी एक्शन वो आ जाओ, कॉन्शियस हो जाओ कि हर घड़ी बाबा मुझ में क्या नया रच रहा है। चाहे वो साइलेंस के डिफरेंट स्टेजेस हो सकते हैं, प्योरिटी के डिफरेंट स्टेजेस हो सकते हैं ना, सुख के डिफरेंट स्टेजेस हो सकते हैं, नशे के डिफरेंट स्टेज, क्योंकि ये सब चीजों में 16 कलाएं। एक चीज और मेरे को समझ में आती, पता नहीं इतना कितना ट्रुथ है इसमें, बट एवरीथिंग, जितने गुण हमें बाबा बताता है उन सब की अलग 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 लेवल्स हैं। दैट इज 16 लेवल्स। हाईएस्ट लेवल इज 16th, जहां जिसके ऊपर बाबा बैठा हुआ है। तो ये अगर मैं चेक करना जो मेरा पीस किस लेवल तक गया है, मेरी मेरी खुशी किस लेवल तक गई, मेरा सुख, मेरा प्रेम, मेरा आनंद, मेरा ज्ञान, मेरी शक्तियां, मेरी शांति,
और ये सब दिखेगा तब जब मैं बहुत शांत हूँ। इन सब का जो बेस है, ये सब दिखने का, ये सब महसूस होने का, ये सब जानने का जो बेस है वो है पीस, वो है शांति, साइलेंस। जितना ठंडा होगा, जितना शीतल और जितना शांत होगा, उतनी क्लैरिटी से हमें हर लेवल दिखाई देगा, नहीं है ना? ये तो वो बात हो गई ना कि आपका साइलेंस किस लेवल का है। अगर बाहर शांति है तो आप शांत हो, या अंदर शांति है तो शांत हो, या अंदर भी शांति ना हो तो भी मैं शांत हूँ। मतलब ऐसे ही आप कहना चाह रहे हो ना, ये अब लेवल्स। फिर मेरी जो परमानेंट साइलेंस है, वो जो बेहद की या बाप समान साइलेंस है, वो कितनी अपना जड़ मजबूत कर रही है, तो वो ना अपनी जगह, वो कितनी सोझरे में आ रही है। वो अंधकार में चलेगी ना, वो तो सच है, वो दैट इज द रियलिटी। बट उसके ऊपर से धूल कितनी हटी और वो रियलिटी कितनी इमर्ज हो रही है, ऐसे भी ले सकते हैं। कैसे भी, मतलब इतना जरूर समझ में आ रहा है कि घटना हर सेकंड घटित हो रही है। किसकी? नई दुनिया की स्थापना की। पर वो किस लेवल तक मेरे अंदर स्थापित हुआ है, आज क्या नया, आज शांति का क्या नया पॉइंट, मतलब नया लेवल, आज सुख का क्या नया लेवल, किसी का कुछ भी आ सकता है। मुरली पढ़ते पढ़ते आ सकता है, योग करते करते महसूस हो सकता है, कर्मणा में दिखाई दे सकता है कि वाह कितनी शांति है मेरे कर्मणा में, नॉट इफेक्टेड। निंदा स्तुति में कैसी स्थिति है मेरी, कोई निंदा कर रहा है या कोई स्तुति ही कर रहा है, क्या चल रहा है अंदर, क्या उसके उसके अंदर उसके लिए कैसी वाली थॉट्स हैं, कितना स्वीकार भाव है उसमें, कितना अहंकार मिश्रित है या एकदम निरहंकारी है, एकदम टच नहीं कर रहा है मुझे, क्या हो रहा है? गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो ये जो पॉइंट है ना, आज यही पॉइंट है हमारा मंथन का, कि मुझे में बाबा जो नया हर सेकंड क्रिएट कर रहा है, उसको मैं कितना महसूस कर पा रही हूँ, डे बाय डे, पहर बाय पहर, और आवर बाय आवर, मिनट बाय मिनट, और सेकंड बाय सेकंड, कितना पता चल पा रहा है मुझे। हम्म तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा ना। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए, मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सके, सिर्फ यह कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि जा न सके, एक माता पिता है ना। तो ये पॉइंट बहुत अच्छी है समझने और समझाने के लिए, एक माता पिता है ना। तीसरा, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी, हम बालक थे, अब फिर बने हैं, 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब माता पिता के बने हैं, जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं, तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। ये कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा माता पिता भी बनते हैं, टीचर भी हैं, सदगुरु भी हैं। परमात्मा माता पिता भी बनते, टीचर भी हैं, सदगुरु भी हैं। जल्दी जल्दी बताइए, अभी तक की टिकलू टिकलू किसके अंदर क्या गई? मुरली से रिलेटेड। जल्दी जल्दी बताएंगे, क्या टिकलू टिकलू टच करे आपको? ये कि वो हर सेकंड कुछ ना कुछ रच रहे हैं, बस उस पर नजर होनी चाहिए कि क्या चेंज हो रहा है, क्या रच रहे हैं, क्योंकि क्रिएटर है बाबा। और ये होगा तब जब मैं पूर्णतः अंदर से साइलेंस में हूँ। और बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। रोज अपने अंदर नया देखना कि बाबा ने मेरे अंदर क्या नया रचा। जैसे कल रचा बाबा ने कि शाम तक मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो गई जब मैंने पॉइंट ऑफ लाइट देखा, तो आज भी अब ये नया
देखूंगी कि बाबा मेरे अंदर क्या रच रहा है, कि मुझे भी बाबा ने नया जो क्रिएट करा है वो मैं अंदर कर पा रही हूँ धारणा। आज हुई धारण, सारा दिन शाम तक चेक करूंगी। कि और कितनी डेप्थ आई है ये चेक कर सकते हाँ मतलब गहराई मतलब। और कि और कितने लेवल्स आगे बढ़े हैं। और बताइए और क्या टिकलू टिकलू करिए अभी तक बाबा ने क्या 3 बातें बताई बाबा। अपना घोटूंगी, अपना अपना मंथन, अपनी मुरली, एवरीथिंग ऑन दी ओन विद द बाबा। और भी मिक्स चैरिटी चेक करनी, कितनी मिक्स चैरिटी है या कितना ओरिजिनलनेस है। कहीं मिक्सचर तो नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पे अफेक्ट हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, तो वो भी। और मिक्स चैरिटी चेक करनी। और अब बहुत एकाग्रता से सब करेंगे मुरली, सो दैट आपकी अभी अगर एक बार को वो चक्र घूम गया, मुरली का स्वदर्शन चक्र घुमाना है। आज बाबा ने मुझे क्या क्या कह रखा है, कल वाली बातें नहीं। आज नया क्या पॉइंट बाबा ने दिया जिसकी मुझे टिकलू टिकलू दिन भर करनी है, जिसका स्वदर्शन चक्र फिराना है, जिसको मुझे देखते ही रहना है, सोचते ही रहना है, मंथन करते ही रहना है, जिससे मेरे ये 84 के पूरे पार्ट मेरी बुद्धि में जागृत हो जाए, पूरा का पूरा मुझे साक्षात्कार हो जाए कि हाँ ये हूं मैं, इतना विराट स्वरूप। आज ये भी समझ में आता है कि श्री कृष्ण का विराट स्वरूप की जब बात हो रही थी, हो रही है या हुई थी अपने महाभारत के एपिसोड में, तो इट वाज ईच एंड एवरी सोल, ईच एंड एवरी ब्राह्मण, जिसको धीरे 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 पहले तो हम सुन रहे हैं कि हाँ तुमने 84 का जन्म लिया, तुमने हर हर एक पार्ट तुमने प्ले किया है, देवता का भी, क्षत्रिय का भी, भक्ति का भी, वैश्य का भी, शूद्र का भी, तुमने सारे पार्ट्स प्ले करे। एक तो ये पॉइंट, ये सुना मैंने। फिर धीरे धीरे समझा भी कि हाँ वो सारे ट्रेड्स दिख रहे हैं, वो सारे संस्कार दिख रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट है उसका एकदम अनुभव हो जाना पूरे अपने विराट स्वरूप का। गीता ज्ञान में ही तो हुआ था ना, गीता सुनाते सुनाते ही तो हुआ था ना कि लास्ट में श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया। तो वो विराट स्वरूप, वो अर्जुन, वो पूरा अपने 84 जन्म लिखने की सब कहानी किसकी है? हर एक ब्राह्मण की। और ये और ओपन अप तभी होगी जितना हम उसका मंथन करेंगे। हम ब्रह्मा की औलाद, आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। उनको भी रचने वाला वह सुख घनेरे पाने के लिए मात पिता से राजयोग सीख रहे। सुख घनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं, ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर है, वह भी जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? बच्चे यह तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं सब धर्म वालों के लिए। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि योग टूटा हुआ है। माया घोष बुद्धि योग लगाने नहीं देती है और ही बुद्धि योग तोड़ती है। बाप आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। ये है ही घोष्टों की दुनिया। काम विकार रूपी घोष्ट एक दो को आदि मध्य अंत दुख देता है। एक दो को दुख देना भूत का काम है। हाउ इम्पोर्टेंट। एक दो को दुख देना भूत का काम है। सतयुग में भूत होता नहीं। तो ये सब भी समझाया है। ये घोस्ट नाम बाइबल में है और हम लोग के लिए भूत। रावण माना घोस्ट। ये है ही घोस्ट का राज्य, ये है ही रावण राज्य। सतयुग राम राज्य में भूत होता नहीं, वहां सुख घनेरे होते हैं, वहां विकार होता नहीं, वहां देह भान होता नहीं। वहां सुख घनेरे होते हैं।
ओम नमः शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है मात पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को मात पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए, वहां क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। ये भारत तो मात पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ है, तो समझाना है तुम मात पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वे तो एडॉप्ट करते हैं, सरस्वती भी एडॉप्ट हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बने हैं। कितना प्राउड होता है इस पॉइंट पर, अपने में वो डिग्री चेक करे, कितना प्राउड होता है इस पॉइंट पर कि मैं शिव कुल की और ब्रह्मा कुल की इस पल संतान हूं। पिता के रूप में शिव, माता के रूप में ब्रह्मा, तो मैं शिव वंशी ब्रह्मा वंशी। कितने दो हाईएस्ट कुल में हम लोगों का जन्म हुआ, हम लोग का एडॉप्शन हुआ। कहते ना माता का कुल क्या है, पिता का कुल क्या है, बोलते ना ऐसा। तो ये कितनी अंदर नशा है इस पॉइंट का कि मैं शिव वंशी ब्रह्मा वंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। ओम शांति दी। जी बाबा ने इसमें ना आज ही मॉर्निंग में एक मंथन कराया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा ऐसा दिखा रहे थे कि जैसे बाबा ने नहीं एंड में ही बोला कि निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो ब्रह्मा मीन्स निराकारी, दैट इज प्योर माइंड। वो तभी मुझे क्लियर टच होगा व्हेन देयर इज मतलब कोई फॉर्म नहीं हो अंदर, बॉडीलेस जब अपनी स्टेट होती है कि मैं किसी भी बॉडी से पहचानी नहीं जाती हूँ। आजकल तो थॉट्स को भी अपन बॉडी ही कहते हैं, तो नहीं जाती हूँ। वेरी गुड। तो वो प्योर माइंड ने ही मुझे अडॉप्ट किया है, मतलब उस स्थिति को अडॉप्ट किया है जो मैं हूँ। आत्मा में प्योर हूँ, तो प्योर माइंड से मेरी वो मुझे अडॉप्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है अपनी, जब मैं बॉडी नहीं हूँ तो फिर वाइसेस कैसे हो सकते हैं, तो फिर वाइसलेस स्टेज आई निर्विकारी जो विष्णु कह रहे हैं जिसे हम। और थर्ड वो अपना जो शंकर को दिखाया वैराग्य दिखाया, यानी वैर और राग से परे हमारी स्टेज, यानी बियॉन्ड गुड और बैड, बियॉन्ड जो ड्युअलिटी हम वर्ड यूज बियॉन्ड कर। है वो चाहे कुछ हो, गुड हो बैड हो पाप हो पुण्य हो, अच्छा हो बुरा हो सही हो गलत हो, एवरीथिंग, ये सब जो परिभाषाएं, ये जो डुअलिटी है, हम उससे बिल्कुल हम वैसे भी जो महादेव दी सीरियल दिखाते उसमें भी ऐसे दिखाते हैं, उसके अंदर 100% एक्सेप्टेंस है, असुरों के लिए तो देवताओं के लिए बहुत प्यार करता है दोनों को। प्लीज बाबा दिखा रहे थे आज। थैंक यू। कितनी ना खुशी होती है जब इतने अच्छे अच्छे बच्चों के मंथन हो पाते हैं, तो लगता है कि हाँ अब जो ज्ञान है वो सीप रहा है, वो अंदर जा रहा है, सीपन हो रहा है। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू बाबा। तो इसका नशा कि मैं किसकी एडॉप्शन हूँ, शिववंशी निराकार और ब्रह्मावंशी, जिसने बाबा के उस निराकार की एक एक महावाक्य को चरितार्थ करके लिखा। मैं सॉरी दी, फिर ऐसा से बीच में बोल रही हूँ दी, जो जैसे आज बाबा ने कहा ना लौकिक का शो करो, तो लौकिक वर्ड आते ही सीधा ब्रह्मा बाबा पे नजर गई कि बाबा मैं तो आपकी, अगर बॉडी में मिलो तो आप ही मेरे, मतलब लाइक यू आर माइन एंड आई डू नॉट बिलोंग टू एनीवन। सो मतलब ब्यूटीफुल। देखो सीधा वही नजर गई, लौकिक मीन्स ही अब ये ब्रह्मा बाबा। इसका मतलब कि ये सीपन हुई है बात, कि जैसे ही लौकिक बोला तो ये नहीं हुआ कि लौकिक माता पिता सामने आए, लौकिक बोला तो ब्रह्मा बाबा सामने आए, मम्मा सामने आई, अलौकिक बोला तो शिव बाबा सामने आए। बस हमारा तो यही संसार है, यही ट्रुथ है, हम बच्चों का संगम युग का यही ट्रुथ है।
प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने। शिव बाबा एडॉप्ट कराते ही जाते हैं और ब्रह्मा माँ पालती जाती है। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं। बाबा ने बहुत बार समझाया है। ये शिवाय ओम नमः शांति माँ। शांति। 12 बज चुके हैं, थोड़ा साइलेंस। डन, थैंक यू। शांति, थैंक यू। हम माता पिता के बालक कैसे हैं वे बैठ समझाते हैं। हमारी माता भी साइलेंस और हमारा पिता भी साइलेंस। हमारी लौकिक माता पिता भी साइलेंस ही है, कंप्लीट साइलेंस है दोनों, सूक्ष्म वतन में बैठे। वहां मूवी वर्ल्ड है, टॉकी तो वहां भी नहीं है। और वहां तो एक एक संकल्प ना ऐसे रत्न की तरह इमर्ज होता है, व्यर्थ नहीं, एकदम जिस पल जो जो संकल्प इमर्ज होना चाहिए बस वही इमर्ज होता है। ऐसे माता पिता जो लौकिक में है और ऐसे माता पिता जो परम धाम निवासी शिव बाबा। साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। वो तो इतना साइलेंस में है कि ड्रामा उन्हें दूर दूर तक छूता ही नहीं। ऐसे माता पिता की मैं संतान, डबल साइलेंस हूं मैं। हम लोग के ऊपर तो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल हाथ है। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापन की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन कर रहे। बुद्धि में धारणा करनी है, नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते, बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए, भगवान रचता तो सबका एक ही है, फादर तो वो सबका कहेंगे, पर हम बच्चों के लिए बहुत स्पेशल रोल में आते हैं। क्यों उनसे और उनके लिए और हमारे लिए बाबा का क्या फर्क है? बाकियों के वो माता पिता हैं, रोल में नहीं आते। हम सबके माता पिता बन वो रोल में आते। कितना बड़ा डिफरेंस। वह निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला। मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते। तुम जानते हो, हम माता पिता के बालक हैं, हम हैं नए बच्चे, आपने अडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी, जरूर अडॉप्ट किया होगा। ब्रह्मा को भुजाएं भी बहुत दिखाते हैं, पर अर्थ कुछ नहीं समझते। जो भी चित्र निकले अथवा शास्त्र निकले, सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वे चला आ रहा है। ये राजयोग वापी आकर सिखलाते हैं, स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े।
परंतु बुद्धि योग बाप के साथ चाहिए। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि के तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम होगा, योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए, माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं वही फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं। उनको तो बहुत भोगनी पड़े, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए। ये आज का ना बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्टिल मंथन मेरा इस पर चल रहा है कि जो बाबा ने बात आज करी है ये वाली, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ख्याल करना चाहिए। तो ये ना, ये पूरा पार्ट ही बहुत ख्याल करने वाला, मतलब बहुत मंथन करने वाला है कि माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं वही सबसे ज्यादा नीचे जास्ती नीचे उतरते हैं। उनको तो बहुत भोगनी पड़े, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती रहती है। नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं। नाउ वी रियली नीड टू गो डीप इनटू ब्रह्मा बाबा एंड मम्मा, वेरी डीप इनटू ब्रह्मा बाबा एंड मम्मा, क्योंकि उससे ना हमें बहुत ताकत मिलेगी, बहुत ताकत मिलने वाली है। और इस वक्त हमें इस ताकत की बहुत जरूरत है। योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं, परंतु बच्चे अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह का ही ध्यान रहता है। कितना ट्रुथ है इस बात में ना बाबा। और आवर संगठन इज ब्लेस्ड 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 कि बाबा खुद इसमें आता है ना, अपनी जो बात कहता है। जैसे अभी शुरू में सब बच्चों ने बोला कि जिस दिन से बाबा ने कहा है कि आदि रत्नों की स्टोरीज में चले जाओ, यज्ञ की स्टोरी में चले जाओ, उस दिन से बाबा लास्ट में एक पैराग्राफ मम्मा का जरूर दे रहा है। इंडिकेशन है बाबा का कि यस, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग को हर घंटे के साइलेंस में डाल रहा है, बिकॉज उसी से, उस साइलेंस से ही हम इस ड्रामा के लास्ट के एकदम दर्दनाक प्रभाव से डिटैच रह सकते हैं। होते हुए भी नहीं है, दिखते हुए भी नहीं दिख रहा, सुनते हुए भी नहीं सुनाई दे रहा, होते हुए भी टच नहीं कर रहा। जैसे अभी बाबा ने कहा कि इतनी बीमारियां उनको छू सकती थी, पर सब से बचने का उपाय था योग बल। और इसीलिए अगर हम लोग मम्मा बाबा को जिनसे भी सुनते हैं या कभी कभी मन में उनकी छवि याद भी करते हैं, तो दिखता क्या है, बोलते हुए, हलचल में भागते हुए, परेशान होते हुए कहाँ दिखते हैं। वो दोनों को जैसे याद भी करो ना, तो दोनों एकदम साइलेंस में तपस्वी रूप में। मुझ आत्मा को तो मैं जब भी सूक्ष्म वतन को एक सेकंड के लिए भी इमेजिन करती हूँ, वहां सिर्फ बहुत शांत, शीतल, पावन योगी दिखते हैं दोनों, और जिनके अंदर सिर्फ एक संकल्प है कि वो नीचे साकार वतन में हर बच्चे को आत्मा रूप में देख रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। कोई संकल्प नहीं चला रहे बहुत ज्यादा, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसे नहीं। हर बच्चे को आत्मा देखने का हर सेकंड पुरुषार्थ कर रहे हैं। और उसका इतना पावर है कि आज इंटरनेट के थ्रू, बाबा के वेबसाइट के थ्रू, मतलब लाखों करोड़ों में बच्चे जुड़ रहे हैं। हमारे नॉलेज में भी नहीं, अब तो सेंटर्स के नॉलेज में भी नहीं है। सेंटर्स कैन नॉट काउंट एंड टेल कि अब कितने ब्रह्मा कुमारियां बन के, क्योंकि कोई वेबसाइट से कनेक्ट हो रहा है, कोई ऑनलाइन कनेक्ट हो रहा है, कोई कैसे। और ये हो कैसे रहा है, वो जो ऊपर से सकाश फरिश्तों का आ रहा है, और वो एक ही सकाश कर रहे हैं, कोई बहुत सारे रोज रोज वेरिएशंस नहीं कर रहे हमारी तरह। आत्मा देख रहे हैं, सबको आत्मा देख रहे हैं, प्रकृति को पावन देख रहे हैं, हर एक मनुष्य आत्मा को वो आत्मा देख रहे हैं, ईश्वरीय संतान, प्योर।
परफेक्ट, कंप्लीट, एक्यूरेट। कोई हलचल नहीं उन दोनों में, कोई अस्थिरता नहीं उन दोनों। ऐसे माता पिता के हम बच्चे। बाबा आकर ज्ञान के टिकलू टिकलू सिखलाते हैं, तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाहर में कुछ अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान के टिकलू टिकलू करती हैं। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेल होता है ना, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े। ये भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगी। कुमारी का मान होता है ना, कुमारी तो सब नमन, कुमारी को तो सब नमन करते हैं। अब हम सारे बच्चे ना जितना इस योग को बढ़ाएंगे कि हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं सबको आत्मा देख रहे हैं, आत्मा देख रहे हैं, आत्मा देख रहे हैं। जब हमारा ये साइलेंस का घंटा बजता है तब भी जो सम्मान बाबा देता है निमित्त आत्मा के थ्रू, वो तो लेना ही लेना है। और चलो उसको मिस कर गए, मान लो नहीं देख पाए, नहीं पता चला, तो एटलीस्ट हर थोड़ी थोड़ी देर में सबको उसके आत्मा स्वरूप में देख लेना। प्रकृति को, पांचों तत्वों को उसके सतो प्रधान अवस्था में देख लेना। गोल्डन लाइट से भरपूर, प्योरिटी से भरपूर। बस संकल्प, सारा खेल संकल्पों का। भल माताएं हैं परंतु वे भी कहलाती तो कुमारी है ना। कुमारियां बड़ी अच्छी अच्छी निकलेंगी, छोटी छोटी बच्चियां ही बड़ा शो करेंगी। कोई कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी हैं, परंतु कोई कोई में मोह भी बहुत है ना। ये मोह बहुत खराब है। और अभी आपको पता है सबसे ज्यादा मोह हमारा कहाँ है? अभी सबसे ज्यादा मोह हमारा कहाँ है? क्या लगता, पता है? हम्म अपने ही संकल्पों में। अभी सबसे ज्यादा हमारा मोह है हमारे ब्राह्मण जीवन से। मुझसे सब कुछ सही सही हो जाए, ये भी एक भूत है, बाप से भी कर देता है। सही है। सही पॉइंट। बिल्कुल सही, सही पकड़ा। घोस्ट माया का अंधा ही है परमपिता परमात्मा से बेमुख करना। सॉरी, धंधा ही है परमपिता परमात्मा से बेमुख करना। ये ओम नमः शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है। इनसे ही अक्षर मिलते हैं तुम माता पिता। अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, सुलह कला संपन्न। शिव की महिमा अलग है। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, पूजा करते करते थक गए। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने, अभी फिर आकर ब्राह्मण बने, उनमें भी नंबरवार है। कर्म भोग भी होता है, उनको तो योग से मिटाना है ना, देह अभिमान को तोड़ना है। बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं। ये ब्रह्मा कहेंगे ना, ब्रह्मा बाबा से हमें वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है, अब बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, यह भी रथ है ना। अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है, इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे, बहुत खातिरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। बाबा इस पर सवारी करते हैं तो क्या बाबा खातिरी नहीं करते होंगे? बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं, बाबा को भी कराना है, क्योंकि उनसे उसने भी तो इस रथ का लोन लिया है।
शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं है। ये सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं स्नान के समय, घूमने के समय। ये तो अनुभव की बात है ना। बाबा खुद ही कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, वर्षा लेना है स्वर्ग का। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है, तो स्टार्ट करना है बाबा से पूरा वर्षा लेना है। अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे, कल्प कल्प वर्षा लेते रहेंगे। क्या लगता सिर्फ ब्रह्मा बाबा निमित्त है? बाबा की मुरली के हम सभी निमित्त है। बाबा के ये महावाक्यों के हमारे द्वारा निकल रहे, हमसे बह रहे हैं। हमारी आंखें पढ़ रही हैं, हमारे कान सुन रहे हैं, हमारा मुख बोल रहा है, हमारी बुद्धि उस पर मनन चिंतन कर रही है, हमारा मन उन बातों को रिपीट कर रहा है। धीरे धीरे वो संस्कार के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो क्या ये रथ, एक एक ब्राह्मण का रथ बाबा का रथ है या नहीं है? बाबा के महावाक्यों का रथ है या नहीं है? बोलिए। बाबा के हाँ जी। महावाक्यों का हर एक ब्राह्मण रथ है या नहीं है? यस। है। जी बाबा, बिल्कुल बिल्कुल। जी बाबा। तो कितनी पालना करनी है इसकी? अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प 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 निमित्त बनेंगे, कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं। कल्प कल्प के लिए ये पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज रक्ष लगकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सहज कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारण करके जाओ। भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र रह सकेंगे। बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों आप की, रूहानी रूहानी बच्चों माता को पिताओं आप की, रूहानी दादा रूहानी बच्चों को, माता को पिताओं याद दादा प्यार को याद प्यार, गुड नमस्ते मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है स्वयं को माया घोष से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। कल्प कल्प की इस बाजी को कि बाबा की एक एक महावाक्य का मैं रथ हूँ। कितनी बड़ी कितनी प्यारी सी बात है ना। मम्मा बाबा शिव बाबा इन सब के लिए मैं रथ हूँ। ब्रह्मावंशी शिववंशी एडॉप्टेड चाइल्ड। कितना पावरफुल पार्ट है ये। मैं आत्मा इस पार्ट को भी देख रहा हूँ। अब मैं अपनी पूरी ऊर्जा मैं आत्मा इस पार्ट पे डाल रहा हूँ। मैं आत्मा विराट स्वरूप वाला, मैं आत्मा त्रिलोकीनाथ, मैं आत्मा त्रिकालदर्शी अपनी पूरी ऊर्जा शिववंशी ब्रह्मावंशी अपनी पूरी ऊर्जा अपने इस पार्ट पे डाल रहा हूँ। वरदान समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्व शासक भव। जो स्व शासक है वह जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए।
दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बात, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे, इसके लिए प्रैक्टिस करो। कल एक बहुत सुंदर वीडियो देखा कि मतलब देखते ही लगा कि आप लोगों से शेयर जरूर करूं। एक छोटा सा ही था कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं जानती नहीं हूँ उनको, तो बस उनका एक छोटा सा क्लिप मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी ने मुझे सेंड किया था कि एक बार ना एक आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के थे या उधर के थे, लंदन के, आई डोंट रिमेम्बर, एक प्लेयर था। उस वो बहुत जूनियर था और उसने अपने फर्स्ट बॉल से सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया था। ठीक है, उसने उसको जब आउट किया तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात थी, ऑब्वियसली बहुत, क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर को एडमायर भी बहुत करता था, उसको अपना हीरो मानता था, समथिंग लाइक दैट। तो जब उससे ये हुआ कि वो अपने, जिसको वो एक रोल मॉडल मान के चल रहा था, उनको वो आउट कर पाया ना, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ना उसका एक फोटो भी तुरंत आया जिसमें कि सचिन आउट हुआ है, वो जा रहा है और ये एकदम कूद रहा है, तो दोनों की एक कंबाइंड फोटो क्लिक हुई और ये वो फोटो लेकर के सचिन तेंदुलकर के पास गए कि सर प्लीज इसमें अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। हाँ, मतलब उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो सचिन जी ने उसके ऊपर लिखा दिस वोंट हैपन अगेन और सिग्नेचर मार दिया। दिस वोंट हैपन अगेन मतलब कि तुम्हारी लाइफ में अब ये वाली चीज कभी नहीं आएगी। अब जब ये लाइन उन्होंने लिखी, वो मोटिवेशनल जो स्पीकर थे, उनका पॉइंट इतना अच्छा था, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस पॉइंट पर आया, इसलिए बता रही हूँ। उन्होंने बोला ये लिखना उतना बड़ी बात नहीं थी, पर उसके बाद जो सचिन ने प्रैक्टिस करी ना, ऑफलाइन, ऑफ ग्राउंड, कि अब अपनी इस बात को उसको सिद्ध भी तो करना था ना, कि अब ये बात दोबारा नहीं होने वाली तुम्हारी लाइफ में, ये खुशी तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाली है। एंड उसके बाद 84 मैचेस में उन दोनों का आमना सामना हुआ और वो कभी उनको आउट नहीं कर पाया। ये बड़ी बात, उसके पीछे कितनी प्रैक्टिस ना, नॉट कि घमंड में लिख दिया, नॉट कि एग्रेशन में लिख दिया, उन्होंने अपने आप को ये चैलेंज दे दिया कि दिस वोंट हैपन अगेन। तो जिसे बाबा हमें इतनी सारी विधियां देता, एक पावरफुल ब्रेक लगाने के लिए कितनी युक्तियां बताता है ना, अंदर में अब हमें भी प्रैक्टिस इतनी करनी है कि अब नहीं, बस अब दे भान नहीं, अब ये स्टोरी नहीं, अब जो बाबा ने स्टोरी मुझे दी है ना, जिसमें कि मेरी संपन्नता है, मेरी संपूर्णता है, मेरी सहनशीलता है, मेरी समाने की शक्ति है, मेरी समेटने की शक्ति है, मेरी विड्रॉल पावर है, मेरी बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी बाबा मेरे सामने रख रहा है। तो आई हैव टू स्टे इन दैट स्टोरी। इसकी प्रैक्टिस एक दिन में, एक सेकंड में, एक घंटे में, एक महीने में, एक साल में ये नहीं होने वाला, और ये कब होने वाला उसकी चिंता भी हमें नहीं करनी, बस हमें प्रैक्टिस करनी, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लगा सकते हैं। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर होनी चाहिए। सोचिए कोई अपनी अपनी गेम को इतना गवर्न कर पा रहा है कि अगर उन्होंने ये बात अपने अंदर डाली तो वो कभी वो चीज चरितार्थ हो गई, वो चीज हो गई। कोई अपने गेम में इतनी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर रख सकता, हमें तो सिर्फ अपनी स्थिति में रखनी है, बाहर किसी को कंट्रोल ही नहीं करना है, किसी से कोई फाइट ही नहीं है, सिर्फ अपने अंदर वो कंट्रोल, वो रूल कि मैं अब इस स्टोरी में रहूंगी जो स्टोरी बाबा दे रहा है। और वो स्टोरी कौन सी है? मुरली। मुरली इज द स्टोरी ऑफ माइंड, मेरी मुरली, मेरी स्टोरी, मुझे उसमें रहना। स्लोगन, शांति दूत वो है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। वाह बाबू, वेरी मच नीडेड। शांति दूत वे हैं जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति।
तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद मात पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको मात पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्य को ये पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे, तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को ये चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते, कोई बच्चे मांगते, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागिन बने। चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो इसका मतलब परमात्मा ने कभी तो उनकी ही आश पूरी करी है ना। कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ये, कि कहीं तो ये स्मृति में है ना कि कभी ये आश पूरी हुई है, तभी तो बार बार परमात्मा से ये बात मांगते और किसी से नहीं मांगते। तो सत्युग के दीदी जी दीदी ये लाइन जब मैं पढ़ रही थी तो 1 मिनट के लिए आया, सत्युग में पूरी होंगी आशाएं। अरे अभी सत्युग तो जाने कब। फिर लगा कि अरे ये अभी सत्युग का यहीं से स्टार्ट हो गया है, संगम युग का पहला जन्म शुरू हो गया है बच्ची। ऐसा आया अंदर से दीदी, ये जो आया था। ये भी तो हमारा सत्युग का पहला जन्म यहीं से स्टार्ट हो गया है ना दीदी। पहले लग रहा था ये सब सत्युग में बहुत दूर है, अभी तो क्या मन है ना, विचार आते हैं ना दीदी, ऐसा आया था। पहले हमें ये सूक्ष्म सुख पहले इकट्ठे करने हैं। कौन सा धन? ज्ञान धन। कौन सा बच्चा? शिव बालक। कौन सा पतिव्रता? शिव व्रता। सदा सुहागिन। तो पहले ये हम सूक्ष्म में करते हैं। संगम युग ये हमारे सूक्ष्म में ऐसे भरपूर संपन्न संपूर्ण स्थिति की बात है, और वो धीरे धीरे स्थूल का रूप धारण कर लेते। कितना सिंपल है ना। कोई भी देखिए, कोई पोइट्री लिखता है, कोई स्टोरी लिखता है, कोई शायरी लिखता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई खाना बनाता है, कोई कुछ भी करता है, उसको पहले तो वो अपने उस रेसिपी को पहले तो वो अपने ख्यालात में ही करता है ना। पहले तो वो सूक्ष्म में जन्म लेता है ना। अभी वो सूक्ष्म समय है, अभी वो संगम युग ये सूक्ष्म का समय, कि हम सब ऐसा लगेगा कि क्या कल्पनाओं में ही रहते हैं, पर नहीं, कल्पना नहीं है। हर एक जो स्थूल में हमें चीज दिख रही है, चाहे वो स्थूल में ये लैपटॉप दिख रहा है, फोन दिख रहा है, कभी किसी के पहले वो संकल्प में आया है। फिर उसने अपनी बुद्धि को यूज करके उसको क्या किया? स्थूल में उतार दिया। ऐसे ही बहुत बढ़िया दीदी, ये एग्जाम्पल फिट हो रहा है, बिल्कुल सही है। करेक्ट है ना? तो हर चीज पहले मैं मेरे ऐसे समझे, यस जैसे ना शिव शक्ति बाबा दिखा रहे हैं ना, तो उसमें लिखा है तप त्याग तांडव। तो यहाँ पे फील होता है जब अभी इससे पहले अपन मंथन मुरली थियोरेटिकल सब करते हैं ना, और इसमें भी बताते हैं कि पार्वती सब मंत्रास करती है। फिर त्याग करवाता है कि मनुष्यता भाव से बिल्कुल त्याग, जो माँ के प्रति मोह है, पिता के प्रति है, वो शिव बकायदा उनके पेपर्स लेता है। और इवन असुर ये लोग भी पेपर्स लेते हैं, होते हैं उनके, पार्वती जी के। तो यहाँ पे ये देखती हूँ कि जैसे अभी हम डिटैचमेंट वाला चल रहा है, और फिर तांडव होता है, दैट इज प्रेम का तांडव, जब शिव खुद उनकी पल पल, अब वही संबंधों में वो उनकी मदद करते हैं। हर संबंध वो, अब वो उनका ना, आई मीन वो स्वयं जीते हैं उनके साथ। ये अब उनकी माँ का संबंध है, जैसे वो खुद बेटा बन के उनके साथ जीते हैं। ऐसा फील हो रहा था, वो यही मुरली में भी हो रहा था। पहले हमारा थियोरेटिकल पार्ट हुआ, नाउ डिटैचमेंट, देन विल बी प्रेम का तांडव। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सत्युग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है, तो वहां सदा सुख है। जहां स्त्री कभी विधवा नहीं बनती, तो वो आश सत्युग में पूर्ण होती है, जहां अपार सुख है। आत्मा कभी विधवा हो ही नहीं सकती ना। ये पॉइंट ऐसे सिद्ध होता है, ना कि वहां शरीर वाले सुहागन और विधवा की बात हुई।
आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी जब दोनों संबंध में आते तो वो कभी भी विनाश को नहीं पा सकते ना। बाकी तो इस समय है ही कलयुग, इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। तो ये कहानी जो बाबा कहता, ये कहानी जो बाबा हमें समझाता है, ये आत्मा की है, देह की बात नहीं कर रहा। सतयुग में लोग शरीर तो छोड़ते हैं पर वहां दुख नहीं है। वहां भी तो 8 जन्म 21 जन्म ले रहे हैं ना सतयुग त्रेता में, बट वहां शरीर के छूटने का दुख नहीं है। वहां विधवा शब्द ही नहीं है, वहां सुहागन शब्द ही नहीं है। संपन्न बस संपूर्ण, कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट ही नहीं है। नोबडी इज डिपेंडेंट, एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू।